प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के इस सफर में फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी ब्रह्मासम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आप सभी को और एक बार शुभ संदेश में हार्दिक स्वागत करता है। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय उसका 26 पद। प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 26वां पद का आखिरी भाग। चेले सबसे पहले अंत्योक्या ही में मसीही कहलाए। मसीही शब्द हम लोग बाइबल में सबसे पहले इधर हम लोग देख सकता है। प्रेरितों का काम में हम लोग देख सकता है अलग अलग नाम में ये मसीही लोगों को जाना जाता था और उन लोग को चेले बोलकर जाना जाता था और विश्वासी बोलकर हम लोग देखता है। और इस रास्ते के लोग या प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर जाने वाला लोग बोलकर भी इस मसीही लोग को जाना जाता था। और उसमें से एक नाम है मसीही या क्रिश्चियन। आजकल ये जो शब्द है एक धर्म को दिखाने के लिए, धर्म के बारे में बोलने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन बाइबल में हम ऐसा कोई मसीही धर्म या क्रिश्चियन धर्म के बारे में नहीं पढ़ता है। और क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, लेकिन बाद में ये एक धर्म बना दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाया है। कोई धर्म बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया। और क्रिश्चियन नाम का या मसीही नाम का जो मतलब है मसीह का पीछे चलने वाला या मसीह का उपदेशों को मानकर उसके अनुसार चलने वाला, वो ही मतलब है जो मसीही नाम का मतलब। और जैसा मैंने बोला हम लोग अभी जो पढ़ा है इधर सबसे पहले ये नाम आया है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय 26वां पद में हम लोग पहले मसीही शब्द हम लोग देख सकता है। और नया नियम में ये शब्द सिर्फ 3 बार हम लोग देखता है, 3 बार हम लोग देख सकता है। और इधर हम लोग पढ़ा है चेले सबसे पहले अंत्योक्या ही में मसीही कहलाए। और हम लोग समझ सकता है ये जो नाम है ऐसा ये विश्वासी लोग मिलकर वो लोग चुना हुआ एक नाम नहीं है। हम ऐसे पढ़ा ये चेले लोग मसीही कहलाए, मतलब मसीही बोलकर जाना गया या दूसरा लोग उसको जानता था ये लोग मसीही है बोलकर। उस अंत्योक्या कलीसिया के बारे में हम लोग उसका पहले पदों में हम लोग देख सकता है। 19 पद से लेकर पढ़ने से अंत्योक्या का कलीसिया कैसे हुआ और वहाँ का विश्वासी लोगों के बारे में और वो लोग का स्वभाव चरित्र के बारे में हम लोग इन पदों में हम लोग देख सकता है। ये विश्वासी लोग सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का वचनों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला विश्वासी लोग थे। हम लोग उसमें देख सकता है बरनबास उधर जाकर परमेश्वर की अनुग्रह को देखा। उस कलीसिया में, अंत्योक्या कलीसिया में परमेश्वर का अनुग्रह को देखा है। और इस प्रकार का एक अच्छा एक कलीसिया था अंत्योक्या का कलीसिया। इसलिए वो लोग का जीवन और चाल चलन देखकर दूसरा लोग उसको बोला है मसीही या मसीही कहलाया बोलकर हम लोग देख सकता है। ये लोग सचमुच का क्रिश्चियन है या मसीही है क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला लोग है। आज बहुत सारा लोग दावा करता है कि हम लोग क्रिश्चियन है,
लेकिन उसका जीवन में मसीह का कुछ भी नहीं देखता है। दुनियादारी जीवन चलते हैं, अपना मर्जी में चलते हैं, मौज मस्ती में चलते हैं और बोलता है कि हम लोग मसीही लोग हैं। जब ये लोग बोलता है कि हम मसीही है, तब उसका मतलब है कि वो लोग मसीह धर्म लिया हुआ लोग हैं या मसीही धर्म के लोग हैं, लेकिन असली मसीहत के साथ उसका कोई भी लेन देन नहीं है। हम लोग सिर्फ नाम का मसीही नहीं बनना है, सचमुच में अब काम का मसीही बनना जरूरी है। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और अलग हुआ और अलगावट का एक जीवन जी रहा है और प्रभु यीशु मसीह का जो वचनों को मानता है और उसका इच्छा के अनुसार जो चलते हैं या चलने के लिए कोशिश करता है, वही लोग है सच्चा मसीही है। हम मसीही है बोलकर हम लोग खुद नहीं बोलना है, दूसरा लोग हमारा जीवन देखकर बोलना है ये लोग सचमुच प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला है, ये लोग सचमुच में क्रिश्चियन लोग हैं या मसीही लोग हैं। उनका जीवन हमारा जैसा नहीं है, कुछ बदलावट है, कुछ अलगावट उसका जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने वाला ये गवाही हमारे बारे में दूसरा लोग बोलना है और वो लोग बोलना है कि हम लोग मसीही है बोलकर। इधर अंत्योकिया के विश्वासी लोगों का जीवन में ऐसा हुआ है, ये लोग को मसीही कहलाया, वो नाम वो लोग के ऊपर आ गया, वो लोग का जीवन चाल चलन को देखकर वो नाम उसको मिल गया कि वो लोग मसीही है। और बाइबल में दूसरा बार ये नाम हम लोग देखता है प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 28 पद में, प्रेरितों का काम 26 का 28 उधर हम लोग पढ़ता है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनना चाहता है। इधर हम लोग देखता है कैसरिया में पौलुस जो बंदी है और उधर अग्रिप्पा के सामने पौलुस खड़ा हुआ है और उधर अग्रिप्पा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में या सुसमाचार पौलुस सुनाते हैं। वो पहले पदों को हम लोग पढ़ने से 26 अध्याय पूरा हम लोग पढ़ने से हम लोग देख सकता है जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस अच्छा रीति से अग्रिप्पा राजा को कहता है। और ये सब सुनकर अग्रिप्पा राजा पौलुस को पूछता है, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनना चाहता है क्या? इसका मतलब है अग्रिप्पा पूछे, क्या तू मुझे भी मसीही बनना चाहता है क्या? तब हम लोग पौलुस का जवाब हम लोग उधर देखना है 29 पद में। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े ही क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरे सुनते हैं इस बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। पौलुस अग्रिप्पा को बोलता है कि मेरा इच्छा ये है कि जितने लोग मेरे भाषण सुनता है वे सब मेरे समान बनना है। मतलब ये पौलुस का दिल का इच्छा हम लोग देख सकता है, सब लोग इसी प्रकार सच्चा मसीही बनना है। मसीही मतलब जैसा मैंने पहले बोला वो धर्म नहीं है लेकिन एक मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है और पौलुस का इच्छा यही है, सच्चा मसीही लोगों का भी इच्छा वही होना है। धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन होना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया और जो लोग उस पर विश्वास करता है वो सचमुच का मसीही बन जाते हैं और ये हमारा इच्छा होना बहुत जरूरी है। और मसीही शब्द हम लोग देखते हैं जो तीसरा जो जगह है पत्रस का पहला पत्री 4 अध्याय उसका 16 पद, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। इधर हम लोग देख सकता है मसीही बनना एक आसान बात नहीं है। मसीही होने से क्या हो सकता है, दुख हमारा जीवन में आ सकता है। मसीह के लिए जो हम लोग दुख हम लोग सहना है। पत्रस का पहला पत्री पत्रस ऐसा विश्वासियों के लिए लिखता है जो ऐसा बड़ी समस्या से गुजरने वाला विश्वासी लोग है। मसीही होने का प्रति नाना प्रकार का समस्या या परीक्षा उसका जीवन में आए है।
सब लोग उसका विरोध करते हैं, उसके विरोध में खड़े हैं, लोग उनको सताता है, उसको निंदा करता है। और पतरस इधर उनको कहता है मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना होना, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना है। इधर हम लोग देख सकते हैं मसीही होना या मसीही होकर जीना, सचमुच का मसीही होकर रहना एक आसान बात नहीं है। बहुत सारा समस्या को हम लोग सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बीच में हम लोग स्थिरता से हम लोग रहना है, उसमें लज्जित नहीं होना है, लेकिन ऐसा समय में परमेश्वर का महिमा कर कर एक जीवन हम लोग जीना है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे सचमुच का मसीही बनकर रहने के लिए, प्रभु का वचनों को हमारे जीवन में मानकर उसके इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन को पूरा गंभीरता देकर उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर आप सबको सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।